इतनी बड़ी सच्चाई है कि जो इस दुनिया में आया है वो इस दुनिया से जाएगा भी, फिर भी वो हमेशा जिंदा रहने की उम्मीद करता है। उस मालिक ने इंसान को ये शरीर रूपी कवच दिया है, इसमें आत्मा अपनी जगह बनाए हुए है। मौत इंसान के शरीर को तो मार देती है, लेकिन आत्मा इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। इसीलिए साधु संत कहते हैं, इस सत्य को जानो और स्वीकार करो। सबका मालिक एक है। को धूल में मिलाना चाहता है वो खुद धूल में मिल जाता है। यही तो मालिक का न्याय है। अविचार को कभी मन में जगह मत दो, हमेशा सद्विचारों को सुनो, तभी तुमसे सदाचार और सत्कर्म होगा। किसी से ईर्ष्या करने से तुम्हारी प्रगति कभी नहीं हो सकती। प्रगति के लिए साधना की, तपस्या की जरूरत होती है। अगर तुम सफल साधक नहीं बन सकते तो तुम्हारा जन्म व्यर्थ है, और साधक बनने की पहली सीढ़ी है, न किसी की निंदा करो, न किसी की निंदा सुनो। दूसरों का बुरा कभी मत सोचो, कभी मत करो, भला करो। हर एक का भला, सबका मालिक एक। मौत के सामने मजबूर इंसान को देख रहा हूं गुरुदेव। अरे साईं, मौत तो हर किसी को आनी है। फिर भी इस अटल सत्य को स्वीकार करने से इंसान हिचकिचाता है और दुखी हो जाता है। इंसान जब जन्म लेता है तब उसके जन्म के साथ साथ ही उसकी मौत भी जन्म लेती है, परंतु इंसान इस बात को अनदेखा करते हुए जिंदगी जीता है। और जब मौत सामने दिखाई देती है तो आक्रोश करता है। लेकिन यह आक्रोश क्यों गुरुदेव, क्यों? यहां की हर वस्तु नाशवान है, ये जानते हुए भी आक्रोश क्यों? साईं, लेकिन तुम भी तो भावुक हुए थे, हैं? जहां भाव है वहां भावना है गुरुदेव, और जहां भावना है वहां भावुकता है। जहां दिल है वहां दिल की बातें हैं। एक दिल को ठेस पहुंचते ही जब दूसरे दिल से आह निकलती है तो पता चलता है कि दो दिलों में रिश्ता बन गया है। और जब रिश्ता बनता है गुरुदेव तो एक रिश्तेदार की व्यथा दूसरे की भी व्यथा बन जाती है। अच्छी कथा बना लेते हो तुम साईं। कथा? नौटंकी। यहां खड़े खड़े तुमने रिश्तेदार की व्यथा कैसे सुन ली? तुम तो कहते थे साईं कि तुम्हारा कोई नहीं है। जो कोई भी मेरी तरफ देखता है वो हर कोई मेरा अपना है, मेरा रिश्तेदार है, मेरे परिवार का सदस्य है। और जब भी मेरे परिवार का कोई भी सदस्य दुखी होता है, व्यथित होता है, तो मैं भी व्यथित हो जाता हूं, दुखी हो जाता हूं। साईं, तुम्हारी बातों से तो हर किसी को यही लगेगा कि तुम हर दिशा में हो
हर तरफ हो। और तुम ये नाटक भी खूब करते हो साईं। गुरुदेव, नाटक तो वो करता है, ऊपर वाला मालिक। हम सब तो उसके नाटक के पात्र हैं। वो हमें वस्त्र पहनाकर ऊपर से नीचे धरती पर भेज देता है। कभी किसी को वस्त्र पसंद नहीं आते तो उन वस्त्रों का त्याग करके मालिक के पास चला जाता है। तब हम कहते हैं कि बेचारे की अकाल मृत्यु हो गई है, बेचारा कम उम्र था। बाकी सब मालिक के दिए हुए वस्त्रों का इस्तेमाल करते हुए मालिक के नाटक में अपनी भूमिकाएं निभाते रहते हैं, और जब भूमिका समाप्त हो जाती है तो चले जाते हैं। इंसान कम उम्र हो या लंबी उम्र वाला हो, जब भी इंसान मर जाता है तो उसके रिश्तेदार शोकाकुल होते हैं। रिश्तों का बंधन हर किसी को रुलाता है, हर किसी को भावुक करता है, व्याकुल करता है। गुरुदेव, बहुत ही कम लोग ज्ञानी होते हैं जो जानते हैं कि मृत्यु जन्म जन्मांतर के चक्र में से एक चक्र लांघने की सीढ़ी है, द्वार है। सबका मालिक एक। खाली हैं वो लोग जो आत्महत्या के बारे में सोचते हैं। मालिक ने जो जिंदगी हमें दी है वो ऐसे ही मिटाने के लिए नहीं दी है, बल्कि वो हमसे इस जीवन में कोई विशेष कार्य करवाना चाहता है। आत्महत्या का विचार तब आता है जब हमारा मन कमजोर हो जाता है, और मन तब कमजोर होता है जब हम उसे ईश्वर की भक्ति में नहीं लगाते। ईश्वर की भक्ति में वो शक्ति है जो मन को कभी विचलित नहीं होने देती। हमारी जिंदगी का कार्यकाल उसने निश्चित किया है, तो इंसान क्यों अपनी जिंदगी का कार्यकाल समाप्त होने से पहले समाप्त करना चाहता है? ये तो मालिक को एक किस्म की चुनौती हुई, है ना? याद रखो, ये शरीर नाशवान है, लेकिन इस शरीर के अंदर का अशरीरी ईश्वर का अंश है, और यही अशरीरी ईश्वरी अंश हमें आत्म साक्षात्कार करा देता है। सबका मालिक एक। स्वार्थ में इतना अंधा हो जाता है वो कि उसे न दोस्त दिखाई देता है, न भाई, न मां, न बाप। उसे सिर्फ एक ही रिश्ता नजर आता है, मैं और मेरा। मेरा पैसा, मेरा अधिकार। उसका किसी पर विश्वास नहीं रहता, किसी पर श्रद्धा नहीं रहती। सबसे नाता तोड़कर वो अविश्वास, लालसा, नफरत, वासना, इनसे नाता जोड़ लेता है। वो ये भूल जाता है कि मालिक की बनाई इस दुनिया में कुछ लेकर नहीं आता, खाली हाथ आता है। वास्तव में जब शरीर रूपी वस्त्र को त्यागने का वक्त आता है तो लोग दुखी हो जाते हैं। वस्त्र से लगाव पैदा हो जाने के कारण कोई भी उस वस्त्र को खोना नहीं चाहता, यहां तक कि जिसने उस वस्त्र को धारण किया है वो भी वस्त्र बदलना नहीं चाहता, क्योंकि शरीर रूपी वस्त्र को त्यागने का मतलब है
जिंदगी को त्याग देना, उससे हाथ धोना। जिंदगी तो सबको प्यारी होती है। मौत के उच्चारण से ही इंसान दूर भागता है। सिर्फ ज्ञानी तपस्वी ही जब शरीर रूपी वस्त्र को त्याग करने का समय आता है तो उस समय उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि शरीर रूपी वस्त्र को बदलने का अर्थ है मोक्ष मुक्ति की तरफ जाने वाले रास्ते के कई दरवाजे में से एक दरवाजे का खुल जाना। बाकी सारे अज्ञानी आसक्ति के बंधन में अटके पड़े रहते हैं, कोई रिश्तेदारी के बंधन में, तो कोई प्यार ममता के बंधन में, कोई जमीन जायदाद के बंधन में, तो कोई हीरे जवाहरात सोने चांदी के बंधन में। सारे के सारे ज्ञानी मोह माया में अटके पड़े रहते हैं। मुक्ति का दरवाजा सामने हो फिर भी उसे खोलने के लिए दस्तक नहीं देते। सबका मालिक एक।